लड़की की अधूरी लव स्टोरी। दिल्ली। जितनी रफ्तार से यह शहर चलता है उतनी ही थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें इंतजार है किसी के आने का। इनके बीच में भी इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी के आने का नहीं बल्कि किसी के पास जाने का। अब मेरे मन में थोड़ी सी भी उलझन नहीं थी, बस इंतजार था इससे मिलने का। अगर थोड़ी बहुत उलझन बची हुई थी तो उसमें इतना दम नहीं था कि वह मुझको रोक सके। मुझे लग रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर सारी दुनिया से कह दूं कि मुझे इससे प्यार हो गया है और कल इसे इजहार करने वाली हूँ। पर बताऊं तो कैसे? काश मेरी कोई छोटी बहन होती या फिर कोई दोस्त जिसे मैं अपने मन की बात कह पाती। मेरा मन किया कि मम्मी को बता दूं, लेकिन मेरी उलझन तब और बढ़ गई जब मुझे ख्याल आया कि उन्हें पता चला तो वो मुझे घर से बाहर भी ना निकाल दे। उन्होंने गांव जरूर छोड़ा था, लेकिन उनके विचार नहीं। वैसे भी पापा मम्मी इन चीज़ों में कहाँ विश्वास रखते हैं और मेरी कहाँ सुनने वाले थे। हम गांव से आकर शहर में ज़रूर रहते हैं और पापा एक उच्च पद पर सर्विसमैन भी है, लेकिन उसके ख्यालात अभी भी गांव वाले हैं। मैं यही सोचकर डर जाती हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? अपनी लव स्टोरी किसके पास शेयर करूँ? लेकिन मैं उसे भुला भी नहीं सकती क्योंकि इसको इतना पसंद जो करती हूँ। खैर छोड़िए, यह उलझन दिमाग में लिए मैं अपने कमरे में आ गई और अपना हेडफोन लगाकर अपने कमरे में गाने सुनने लगी और डांस करने लगी। कुछ समय हुआ ही था, तभी थोड़ी देर में दूसरे कमरे से आवाज़ आई, आज सोना नहीं है क्या बेटा? 11 बज रहे हैं, सुबह कॉलेज नहीं जाना है क्या? लेकिन आज मेरे कदम वहाँ रुकने वाले थे। इतनी खुशी जो हो रही थी कि शब्दों में मैं बयां करना मुश्किल था। मैंने नाचते हुए ही कहा, हाँ मम्मी, बस सोने ही वाली हूँ, आप सो जाइए। अगर आप मेरे कोई नाचने का कोई मजाक उड़ाता तो भी मुझे आज कोई परवाह नहीं थी। अभी मैं नाच ही रही थी, तभी पानी की तेज बूंदें मेरे चेहरे में आकर टकराई और मुझे आंखें खोलने पर मजबूर किया। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या सूझा। खिड़की के पास जाकर उन बूंदों के साथ खेलने लगी और अपने मुंह पर बार बार उन बूंदों को फेंकने लगी। इतने में पता नहीं मेरे मन में क्या आया, खिड़की बंद की और अपनी डायरी निकाली जहाँ पर मैं अपने बारे में लिखती थी। आज भी मैं कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में लिखने लगी, लेकिन आज जो लिख रही थी वह सीधे मेरे दिल में आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे डायरी से अपने मन की बात कह रही हूँ। आज पहली बार किसी को आंखें से मैंने बात करते हुए देखा था। मैंने उसके पास जाकर कुछ कहती, इतने में उसकी ट्रेन आ गई और उसे अपने साथ ले गई। अगले दिन न जाने क्यों इसे सामने वाले प्लेटफॉर्म पर देखकर मैं खुश थी। शायद मैं इंतजार कर रही थी उसका। खैर, अब आंखों से शुरू हुई बातें इशारों से होने लगी थी। बड़े ही अजीब होते थे इसके इशारे। समझ तो नहीं आते थे, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर दे जाते थे। अब समय के साथ धीरे धीरे मैं इसके इशारे भी समझने लगी थी। वह रोज कुछ न कुछ पागलपन करके मुझे हंसाता था और एक दिन तो उसने हद ही पार कर दी। वह मुझे देखकर जोर जोर से गाना गाने लगा। इससे पहले कि मैं उसे बात करती उसको स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गया। इस दिन बहुत हंसी भी थी। शायद मुझे भी उसके पास उसी बचपन और पागलपन से प्यार हो गया था। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा वर्षों का इंतज़ार खत्म हो गया हो। अब ज़िंदगी में एक रफ्तार पकड़ ली थी। यह दिन इतना तेज़ी से बीते कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों हर रोज़ स्टेशन पर आकर अपनी अपनी मंजिल की ओर निकल जाते थे। ना उससे कभी इस और आने की कोशिश की, ना मैंने कभी
और जाने की हिम्मत जुटाई। कभी कभी तो दिल करता था कि भागकर उसके पास चली जाऊं और उससे अपने दिल की बात कह दूं और उसके साथ उस सफ़र पर चली जाऊं जहां वह जाता है। लेकिन कभी मेरे दिमाग ने तो कभी मेरे पैरों ने मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी। मुझे इंतज़ार था कल का दिन मेरे लिए स्पेशल है। कल के दिन वैलेंटाइन डे जो है, अगर मैं कल उसे अपने दिल की बात ना बता पाई तो शायद कभी ना उसे बता पाऊंगी। तभी मेरा ध्यान डायरी से हटकर उन घड़ियों की टिक टिक करती सुइयों ने अपनी ओर खींचा और वैलेंटाइन डे शुरू होने का इशारा कर रही थी। मेरी नज़र घड़ी पर गई। रात के 12 बज रहे थे। आज वह दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। वह पूरी रात में नहीं सोई उसे मिलने की इतनी जल्दी जो थी। सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर तैयार हो गई। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। उसे मिलना जो था। आज मैं प्लेटफॉर्म पर समय से पहले ही पहुंच गई और वहां पास के पड़ी मेज पर इंतज़ार करने लगी इसके आने का। लेकिन काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद भी वह नहीं आया। मुझे बेचैनी होने लगी। आज जो ट्रेन भी निकल चुकी थी लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरे अंदर अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आया। वहाँ काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मुझे अंदर से रोना आ रहा था। सच कहूँ तो मैं दुखी हो गई थी। मन तो कर रहा था कि आज अपनी जान ही दे दूँ, लेकिन मरता क्या करता। उसे मिलना जो था। अब मेरी आंखों में आंसू थे और वहाँ मेज बैठकर इंतज़ार कर रही थी।